1,59,00,000 रुपए की रकम दो, हम तुम्हारा मुस्तकबिल बना देंगे, तुम्हें बैरून मुल्क नौकरी दिलवाएंगे। ये वो जुमला है जो आजकल हर दूसरा एजेंट मासूम शहरियों को लूटने के लिए इस्तेमाल करता है। संगीन किस्म के जुर्म है जिसमें मुल्की मामलात के हवाले से भी आपकी एक ट्रेजेडी सामने आती है कि लोग फिर बॉर्डर्स पे आपको देखते ही पकड़ लेते हैं और आपको डाउटेड डिक्लेयर करते हैं। 17-22 इसका कारोबार पाकिस्तान में शुरू किया गया होता तो मैं समझता हूँ ये तीनों जो आज कोई लैंडलॉर्ड होते। ये अच्छी बात ठीक है, और अगर ये इसी तरह ही चलते रहे तो मेरे और आपके फ्यूचर पे जो हमारे जो यूथ है उनके लिए एक गलत मैसेज है और उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में कई मौके हैं, आप कई जगह पे अपने आप को आजमाएं और आगे बढ़े। अल्लाह का ईमान जो है वो उसको अपने अंदर पैदा रखे। वो जो उन्होंने दिया है वो मुसलमान के लिए ही है, वो इनके लिए नहीं है कि आप लोगों की बातें सुन। 1,59,00,000 रुपए की रकम दो, हम तुम्हारा मुस्तकबिल बना देंगे, तुम्हें बैरून मुल्क नौकरी दिलवाएंगे। ये वो जुमला है जो आजकल हर दूसरा एजेंट मासूम शहरियों को लूटने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसा ही एक वाकया आज लाहौर हाई कोर्ट में भी रिपोर्ट हुआ, जहां पर 3 अफराद से 1,59,00,000 की रकम बटोरने के एवज 3 अफराद को कनाडा भिजवाने का झांसा दिया गया। फिर ना वो बंदे कनाडा गए और ना वो रकम वापस आई। उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान वफाकी हुकूमत के वकील डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुर्रम साहब मौजूद हैं। राजा साहब, पहले तो इस केस के बारे में तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए जी, ये दिसंबर 25 जो है साल 25 में इसकी रिपोर्टिंग हुई है और ये सियालकोट डस्के का वाकया है। वहाँ पे ये जो FIA गुजरांवाला है उसमें ये फॉल करता है। तो वहाँ पे एक जो बंदा उसने एजेंट है वहाँ पे अली रजा, उसने 1,59,00,000 रुपीज जो है ना वो लेके तो उसका बेटा, उसकी मिसिस और खुद उसको जो बंदा है उसको बाहर भिजवाने के लिए लिया, जो कि जॉर्डन में ही पहले रिहाइश पजीर थे। तो उन्हें यहाँ से उन्होंने ह्यूमन जो AHTC डिपार्टमेंट है उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग जो करके उसके पर्चा दर्ज कर दिया और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें उन्हें जो गुनाहगार करार दिया कि, और उसके बाद आज उसकी बेल खारिज हुई है। और ये जो लोग इस तरह के, इनको मैं समझा दूं एक बात कि अब इंशाल्लाह ताला FIA और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मिल के इसका क्रैकडाउन जारी है। FIA गुजरांवाला ने रेड की है, वो भी गिरफ्तार कर रहे हैं। और ये जो पूरा एक डिवीजन है यहाँ पे गुजरांवाला, इन लोगों को एक अकल के नाकल लेने, होश लेने चाहिए कि ये जितने लोग जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और FIA और जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको आप अब आपके रास्ते तंग हो गए हैं और आप इंशाल्लाह ताला जो लोग भी मासूम शहरियों को और पाकिस्तान के बदनामी का बायस बनने वाले लोग हैं उनको घेरा तंग करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। राजा साहब, ये बताइएगा कि आपकी अदालत में क्या आर्गूमेंट्स है जिनसे कोर्ट सेटिस्फाई हुई और मुलजिम की बेल खारिज कर दी? देखिए जी, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो जो पैसे लिए गए वो अकाउंट में थे, उस अकाउंट की ट्रांजैक्शन का जो वो पोर्टफोलियो था उसके सामने था कोर्ट के। दूसरा ये कि 2 गवाह थे। तीसरा ये कि उनकी जो व्हाट्सएप चैट होती है और जो कॉल का रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर उन्होंने जो है उस पर कोर्ट ने उसको फिक्स कर दिया। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज FIA ने उसको गुनाहगार करार दिया था, जिसकी वजह से वो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाएगी और उनकी बेल खारिज हो गई है। राजा साहब, ये बताइएगा कि आप हर रोज इस तरह के केसेस से डील कर रहे हैं आजकल, तो ये कितना बड़ा जुर्म है कि आप किसी मासूम शहरी को सुहाने ख्वाब दिखाएं कि आपको कनाडा भिजवा देंगे, आपको अमेरिका भिजवा देंगे, फिर आप पैसे लेकर फरार हो जाएं। देखिए जी, ये तो एक संगीन किस्म के जुर्म है जिसमें मुल्की मामलात के हवाले से भी आपकी एक ट्रेजेडी सामने आती है कि लोग फिर बॉर्डर्स पे आपको देखते ही पकड़ लेते हैं और आपको डाउटेड डिक्लेयर करते हैं। 17-22 सेक्शन इसमें आता है और ये 17 में 5 साल और 22 जो है उसमें 14 साल से ज्यादा सजा है तकरीबन। और ये 3/6 PSM में है, उसमें जो स्मगलिंग एंटी उसके हवाले से भी इसका सेक्शन फॉल करता है, जिसमें इनको ढेरों सजाएं हैं इसमें। लेकिन चूंकि लोगों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के हवाले से इन लोगों ने जो सुहाने ख्वाब दिखा के उसको एक ग्लैमरस शो किया होता है ना, लोगों को ये सेक्शन तब नजर आते हैं जब वो गिरफ्तार होते हैं और उनको ये तकलीफें और ये सारी चीजें लगती है कि ये सुहाने ख्वाब जो है शायद मुकम्मल होंगे, लेकिन ये सेफ जगहों पे वहां पे इनको रख के बाहर और इन पे टॉर्चर करके इनसे पैसे मंगवाते हैं। कई बेचारे तो जो है ना वो फोत हो गए, उनको मार दिया गया वहां पे, जिनके पैसे पीछे से उनके घर वालों ने नहीं पहुंचाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लॉ जो है वो काफी टाइट है। उसमें आपकी जो जितनी ट्रांजैक्शंस है वो उसको साबित करती हैं कि इस लगे बंदे के साथ आपकी लेन देन जो हुआ इसमें आप कितने कसूरवार हैं और कितने नहीं। ये बाद में आके वे बयान अल्फी देते हैं और कुछ कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जरूरत है कि FIA को आप सपोर्ट करें, जिस तरह उन्होंने एंटी करप्शन के हवाले से एक अपना सर्कल चलाया कि आप सरकारी इदारों में जो भी इनके खिलाफ जो सरकार के मुलाजम है जो करप्शन कर रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। इस तरह AHTC में भी FIA में ये
मैं समझता हूं कि ये मुहिम जो शुरू होनी चाहिए और जो इस तरह के कल्प्रिट हैं, जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनकी पॉइंट आउट करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। राजा साहब, आपने मुल्जिमान का सारा बता दिया कि किस तरह इनसे बचा जा सकता है, लेकिन जो लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, यानी लालच में आ जाते हैं कि यार हम पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, उनको क्या आप तलकीन करेंगे कि आप अपने मुल्क में रहने की बजाय बाहर जाने का क्यों सोचते हैं? देखिए जी, सोचने पे पाबंदी नहीं, वो चाहे बाहर का सोचे चाहे पाकिस्तान में किसी का सोचे, लेकिन वो पहले ही FIA से अपना जो इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें कंफर्मेशन ले और खुद अपने माइंड को अप्लाई करके अपने जो मुस्तकबिल है और अपने बच्चों का वो तयन करें। इन लोगों के एजेंटों के सुहाने ख्वाबों पे ना अपने बच्चों को, ना अपनी फैमिली को और ना ही अपने आप को जियत दें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये जरा बताइएगा ये क्या है, कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए जी, ये पिछले दिनों ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में मोहसिन नकवी साहब ने भी इसका अनाउंस किया था, जो मैंने मीडिया के हवाले से सुना। FIA में भी ये बताया गया कि आप जब कोई एक प्रोटेक्टर लगवाते हैं, जब आप कोई भी सिस्टम में अपग्रेड करते हैं अपने आप को फॉर ऑनवर्ड आपकी सबमिशन उसके अब्रॉड, तो उस वाले से जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आप वो नेट पे चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप FIA की जो भी एप्लीकेशंस हैं उसको पढ़ें, उसको समझें और उनके जो हेल्प डेस्क है वहां पे जाके अपनी कंफर्मेशन लेके और खुद इसको चेक करके तो आप प्रोसीड करें टूवर्ड जो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको बैरून मुल्क भिजवाता हूं, तो आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन उसने ठीक तरह से करवाई है कि नहीं हाँ, करवाई। देखिए आपके लिए तो सिस्टम आ चुका हुआ है। आप उसमें FIA को इत्मीनान मिले, जिसने आपको बाद में एयरपोर्ट पे पकड़ना है, पहले आप उनसे कंसल्ट कर लेना। बाय राइटिंग लेटर टू द कंसर्न क्वार्टर आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जाके ले सकते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने तो मुख्तलिफ अब जो विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिए, जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर ये एम्बेसी में ये सारी सूरत है तो उसका प्रोसीजर क्या है। आप देखिए, आप घर बैठे ही समझते हैं कि सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएं, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन और टिकट भी, तो उसमें फिर डाउट तो पैदा होंगे। और इस तरह 1 करोड़ अगर 59 रुपए जो है, अगर इसका कारोबार पाकिस्तान में शुरू किया गया होता तो मैं समझता हूँ ये तीनों जो है आज कोई लैंडलॉर्ड होते। ये अच्छी बात की ठीक है, और अगर ये इसी तरह ही चलते रहे तो मेरे और आपके फ्यूचर पे जो हमारे जो यूथ है उनके लिए एक गलत मैसेज है। और उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में कई मौके हैं, आप कई जगह पे अपने आप को आजमाएं और आगे बढ़ें। अल्लाह का ईमान जो है वो उसको अपने अंदर पैदा रखे। वो जो उन्होंने दिया है वो मुसलमान के लिए ही है, वो इनके लिए नहीं है कि आप लोगों की बातें सुने और उस पर अमल करें। बिल्कुल जी, राजा खुर्रम साहब ने हमें सारी तफसील से आगाह किया कि किस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक ऐसे फ्राडिये की जमानत खारिज की है, जिसमें अदालत में ये बताया गया कि इसने 1 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम 3 अफराद से ली। उन्होंने झांसा दिया कि वो उनको कनाडा भिजवाएगा, लेकिन कनाडा नहीं भिजवाएगा। उस पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया। राजा साहब ने आज असिस्टेंस की कोर्ट की, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज की, जिसके बाद फौरी तौर पर मुलजिम को अखाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब इस केस का ट्रायल आगे चलेगा, गवाहान पेश होंगे, उसके बाद मुलजिम की सजा का तयन किया जाएगा। जी।